हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल विजन एंड मिशन एकेडमी में। तो मैं आज आपको कक्षा 10th की एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने वाला हूँ। तो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मतलब कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। युग्म मतलब पेयर, ये तो आपको पता ही है। दो चर वाले मतलब हम कैसे पता चलेगा कोई भी समीकरण दो चर से कैसे है? तो हम जस्ट बताते हैं कि इसे कोई भी समीकरण, ये जैसे मान लीजिए पी ऑफ एक्स है, एक्स का वेरिएबल एंड कॉमा वाई का वेरिएबल है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण, यहाँ पे जीरो नहीं, यहाँ पे ये पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो ये हो गया। अब ये जैसे ये मान लीजिए ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, तो ये पेयर होंगे। तो मान लीजिए ये P1 हो गया और ये P2 हो गया। P2 हो गया, यहाँ पे ये x1 और y1 हो गया, और यहाँ पे x2 कामा y2 का ये वेरिएबल्स होगा। तो यहाँ पे ax2 प्लस by2 प्लस c2, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। इन दोनों को सॉल्व करके अब हम सॉल्व करने का विधि क्या है, या तो ग्राफिकली विधि से, मतलब इन दोनों का सॉल्व करके इंटरसेप्टिंग पॉइंट्स निकालेंगे, या मतलब जो कट करने वाले बिंदु को हम ज्ञात करेंगे। इंटरसेप्टिंग पॉइंट्स may be calculated by solving। इसके दो मेथड्स हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स की ज्ञात करने के। टू मेथड्स हैं, एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे, और दूसरा तो ये नॉर्मल फॉर्मूला से सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के। एक्स कमा वाई की वैल्यू निकाल के हम इसे दिखा सकते हैं। तो हम चलिए इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि कैसे हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए कोई समीकरण है, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। तो अब ये पहला समीकरण हो गया, और यहाँ पे 4x प्लस 3y इक्वल टू 3, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो हम इसको एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। तो ये मतलब फर्स्ट समीकरण से हम यहाँ पे पुटिंग x की वैल्यू जीरो रखने पे यहाँ पे हमें y की वैल्यू कितनी आएगी 7/4। अब यहाँ पे इसमें y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू आएगी 7/3। तो x की वैल्यू 7/3, तो यहाँ पे 1 एंड 2 से ज्यादा होगा, यहाँ पे देखिए, तो 1 से कम होगा, 2 से कम होगा। यहाँ पे ये आ जाएगा 0.7/4 कामा 0 x कोऑर्डिनेट्स पे, और y के कोऑर्डिनेट्स पे कौन से पॉइंट्स आएंगे 1 एंड 2, और 2 से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे आएगा, ये आएगा पॉइंट्स आपका 0 कामा 7/4। ये आपके दो पॉइंट्स आ गए, मतलब ये फर्स्ट समीकरण का फर्स्ट इक्वेशन से। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ये मान लीजिए, ये है, देखिए ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, तो एक हमारी रेखा प्राप्त हो गई है। अब दूसरी रेखा को हम कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पे दूसरी रेखा है समीकरण फर्स्ट से, और समीकरण सेकंड से आप x और y की वैल्यू कुछ भी रख के दो पॉइंट्स याद करेंगे और उनको मिला देंगे, तो वो रेखा हमारी बन जाएगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो अब ये हो गया समीकरण 2 में। अब यहाँ पे समीकरण 2 में x की वैल्यू 0 रखने पे, समीकरण 2 में x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू 1 आ जाएगा। और यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखने पे कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 0 रखने पे कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3/4।
पुटिंग y इक्वल टू 0, देन वी विल फाइंड x इक्वल टू 3/4। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन से हम यहाँ पे देख लेते हैं x की वैल्यू 0, तो y के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे 1। तो अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट कौन सा है, 0,1, 0,1, एंड ये y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू आ रही है 3/4, तो यहाँ पे 3/4 आएगा। तो अब देखिए इस रेखा, हाँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका x की वैल्यू -27/21 आ गया है, और ये y की वैल्यू 19/7, 19/7। तो ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ गया है। तो अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू, तो आपको x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू निकल ही जाएगी, x की वैल्यू 0 रखने पे y वैल्यू आ जाएगी 7/3 पहले समीकरण से। ये मतलब जो पहली रेखा है x, इसे मान लीजिए ये x1 है और ये x2 है रेखा है, और ये x1 हो गई, ये x2 रेखा। तो इसके x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स मतलब आ जाएंगे, इन दोनों रेखाओं को मिलाएंगे, यहाँ पे आपस में रेखा इंटरसेप्ट करेंगे। इससे आपका मतलब ये सॉल्व करके ये हो गया। एक तो ग्राफिकल विधि से आपको पहले दिख जाएगा, नॉर्मल ग्राफ से स्केल से दिखेंगे तो आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, और ये दूसरा है तो सॉल्व करने पे। तो चलिए हम एक्सरसाइज 3.1 पे हम लेके चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, उनकी ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो ये उनका एक मतलब समीकरण बनाना है और उनको ग्राफी विधि से हल करना है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों यदि मतलब देखिए ये लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या, लड़कियां मान लीजिए y हैं, लड़के x हैं। तो अब यहाँ पे बोला एक गणित की पहली लड़कियों की संख्या, जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि लड़कियों की संख्या, ये जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये है लड़कों की संख्या x है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, 10 विद्यार्थियों ने, और ये x प्लस y इक्वल टू 10 हो गया, ये सेकंड समीकरण हो गया, और ये फर्स्ट समीकरण हो गया। तो अब हम इस समीकरण का यूज करके हम ये ग्राफ बनाएंगे। तो फर्स्ट समीकरण से क्या है कि फर्स्ट समीकरण में हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 4 आएगी, 0,4, और यहाँ पे हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -4 आएगी, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -4, तो ये पॉइंट्स हो जाएगा आपका -4,0, ये हो गया -4,0, और ये हो जाएगा 0,4। ये इन दोनों रेखाओं को मिला देता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए, अब दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरे इक्वेशन से एक रेखा और प्राप्त करती है, मान लीजिए दूसरा समीकरण है, तो इसमें y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू 10 और 10 और y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू 10। तो यहाँ पे इस पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा आपका, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10, और x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10। तो यहाँ पे 0,10 और यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा 10,0। तो एक्चुअल में ये रेखा ऐसे यहाँ पे कट करेगी, तो हम इसके पॉइंट से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू x+4 रखने पे, समीकरण 2 में y की वैल्यू x+4 रखने पे, y की वैल्यू x+4, तो ये x+4 समीकरण 2 में, x+4 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2 3। तो अब इसमें y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू
4 + 2 = 6। तो 3, 6 ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग कौन सा हो जाएगा? 3, 6 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो लड़कियों की संख्या 6, लड़कों की संख्या 3। ये हो गया। अब हम ये क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। तो माना पेंसिल का मूल्य x रुपए है और कलम का मूल्य y है। 5 पेंसिल प्लस 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है। अब यहाँ पे 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो 7 पेंसिल प्लस 5 कलम 46 रुपए है। तो पेंसिल और कलमों का मूल्य, तो अब यहाँ पे आप देखिए पेंसिल और कलमों का मूल्य, तो यहाँ पे अब आप पेंसिल और कलमों का मूल्य x की वैल्यू बराबर करके यहाँ पे x और y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक पहले इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, ठीक उसी प्रकार से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो अनुपात a1/b1, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं अथवा समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में a1/a2 कितना है आपका 5/7, b1/b2 कितना है -4/6 और c1/c2 कितना है 8/-9। तो इनकी तुलना करते हैं। देखिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों अनइक्वल है। तो इसके क्या मतलब, जैसे कि a1/a2 अनइक्वल, यहाँ पे अब देखिए मैंने कॉन्सेप्ट बताई था। अब जैसे ये दो रेखाएं आपस में समांतर हैं तो इसकी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा। और दो रेखाएं आपस में कट करती हैं, a1/a2 अनइक्वल टू b1/b2 होगा। और ठीक इसी प्रकार से ये दो रेखाएं आपस में मतलब कॉन्क्यूरेंट हैं तो क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और यहाँ पे c1/c2। तो जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे के ऊपर होंगी तो ये हो गया, और यहाँ पे जब पैरेलल होंगी तो ये अनइक्वल होगा, और यहाँ पे जब एक दूसरे को कट करेंगे तो ये a1/a2 अनइक्वल टू b1/b2 होगा। ये आपका रिलेशन है। तो हम इसी से आप यहाँ पे देख सकते हैं a1/a2 अनइक्वल टू b1/b2 है। तो अब अनइक्वल टू b1/b2 है तो इसके ये कट करेगा, एक वन सॉल्यूशन होगा, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिलेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स एक होगा। अब यहाँ पे ठीक इसी प्रकार से a1/a2 बाई b1/b2 इक्वल टू c1/c2 देखते हैं। तो 9/12 इक्वल टू 1/2, 3/6 इक्वल टू 1/2 और 12/6। तो ये मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो ये आपस में कॉन्क्यूरेंट है, समपाती हैं। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इसका एक सॉल्यूशन होगा, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और इसका देखिए 6/2 -3/1/1, तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 10/9। तो ये वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये आपस में पैरेलल है। इसके नो सॉल्यूशन मिलेगा, इसके एक भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स नहीं होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो इसमें यहाँ पे देखिए, हाँ सर, नहीं कहाँ चलना, वहाँ तो चलूंगा, मैं चलूंगा। अब यहाँ पे देखिए अनुपात a1/a2 इक्वल टू b1/a2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के योग संगत हैं अथवा असंगत हैं। तो ठीक है, यहाँ से मैंने इतना सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है, बाकी लेक्चर्स में अगले क्लासेस में दूंगा। धन्यवाद।